जय हिंद। देखिए मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए जो अगुणित और द्विगुणित मधुमक्खियाँ रहती हैं इन्हीं में क्या पाया जाता है, लिंग का निर्धारण पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो जो अगुणित मधुमक्खी और द्विगुणित मधुमक्खी यही जो मधुमक्खियाँ होती हैं इन्हीं में क्या पाया जाता है, लिंग का निर्धारण पाया जाता है। इन्हीं में क्या पाया जाता है, लिंग का निर्धारण पाया जाता है। यही सब क्या कहती हैं, लिंग का निर्धारण करती हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मधुमक्खियाँ कौन कौन सी होती हैं जिनमें लिंग का निर्धारण पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है कि अगुणित और द्विगुणित मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण पाया जाता है। अब ये कितने प्रकार की होती हैं, तो एक बार हम लोग छोटे थे, यानी 7वीं और 8वीं हम लोग क्लास में थे, तो हमारे गांव के लोग क्या करते थे, जंगल में जाते थे लकड़ी काटने के लिए। तो हम लोग भी क्या करते थे, उनके साथ में जाते थे। बड़ा मज़ा आता था जंगल में जाने के लिए, तो हम लोग भी जाते थे। तो वहाँ जंगल के बगल में क्या था, लपटेहुआ था। लपटेहुआ छोटा छोटा गोल गोल सा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लपटेहुआ कहते हैं। और सब लोग ऐसे निहुर जब काट रहे थे तब तक थोड़ी दूर पे क्या था, मधुमक्खी का छत्ता था, और वहीं पे एक बाज था, और बाज ने क्या किया, मधुमक्खी के छत्ते में जाकर चोंच मार दिया। और जब वो चोंच मारा तो सारी मधुमक्खियों को गुस्सा गया और सब लोग भागने लगी। और जब भागने लगी तो जितने भी रास्ते में लोग पड़ते सबको मारते जा रहे थे, और उसी रास्ते में हम लोग भी थे, और इसे हम लोग निहुर के काट रहे थे। तब तक आके मारी कचाक से, और जब कचाक से मारी तब तक अरे बाप रे मधुमक्खी मार ली। अब सब लोग परेशान हुए, जब देखे तो बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ आ रही थी। तो जो हम लोगों के साथ में थे, यानी जो होशियार थे, वो लोग हम लोगों को क्या कि छोड़ के भाग गए। और जब लोग छोड़ के भाग गए तो हम लोगों को पता था कि अगर मधुमक्खी आपको जब भी मारे तो क्या करना चाहिए, आराम से बैठ जाना चाहिए। अगर आप लोगों को भी कभी मधुमक्खी मारे तो क्या करना, आराम से बैठ जाएगा, आपको नहीं मारेगी। और जब एक आध दो पहले ही हम लोगों को मार दी तो हम लोग क्या किए, ऐसे चुपचाप हम लोग अटैची बन के गोल के बैठ गए। और जितना हम लोगों के साथ वो लोग क्या किए, दूरी पे भाग गए, और हम लोग वहीं अटैची बन के बैठे हुए थे। और उसी के बीच में एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा था। उस ससुरा को पता नहीं क्या था कि उसको एक मधुमक्खी नहीं मारी। अब वो गया थोड़ी दूर पे, तो जो हम लोगों के जो साथ थे, जो लोग दूर पे भाग गए थे, उन लोगों से जाके कहा कि चाचा उधर मत जाइएगा, उधर एक चोर है, 2 अटैची लेके बैठा है। और वो अटैची कौन था, तो हम ही लोग थे, वो अटैची बन के बैठे थे। अब लोग सोचे कि कौन चोर आ गया, दिनों में अटैची उटैची लेके बैठ गया है। और जब वो आके देखे हम लोग, तो हम ही लोग बैठे थे। अब बताइए वो ससुरा, एक तो हम लोग वैसा हम लोगों का जान आफत में था कि हम लोगों को मार रही है, और उस कह रहा कि चोर है, अटैची लेके बैठा है। तो क्या था, उस समय हम लोगों को नहीं पता था कि मधुमक्खियों के प्रकार होता है, लेकिन अब जाके पता चला कि मधुमक्खियाँ भी कई प्रकार की होती हैं। अब मधुमक्खियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन होती हैं, तो एक होती है रानी मधुमक्खी। क्या होती है, रानी मधुमक्खी होती है। एक होती है श्रमिक मधुमक्खी। क्या होती है, श्रमिक मधुमक्खी होती है। एक होती है नर यानी पुरुष वाला मधुमक्खी। यानी मधुमक्खियाँ 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, तो एक रानी मधुमक्खी, एक श्रमिक मधुमक्खी और एक नर मधुमक्खी। और जो रानी और श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, ये दोनों क्या होती हैं, यही सब यानी मादा, यानी यही दोनों क्या होती है, स्त्री होती हैं। और इन लोगों में क्रोमोसोमों की संख्या कितना होता है, 32 होता है। कितना होता है, 32 होता है। यानी मादा में, जो मधुमक्खी में मादा रहती है उसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और जो नर होता है यानी जो पुरुष होता है, इसमें कितने पाए जाते हैं, इसमें 16 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 16 पाए जाते हैं। मक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कौन है, नर है, यानी क्या है, पुरुष है। पुरुष को हम क्या कहते हैं, मेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल कहते हैं। मेल, बी का मतलब होता है मधुमक्खी, और स्त्री को हम क्या कहते हैं, फीमेल। फीमेल बी, यानी पुरुष मधुमक्खी और स्त्री मधुमक्खी। अब देखिए इसका कितना क्रोमोसोम होता है, तो 16 होता है। यानी क्या होता है, 16 क्रोमोसोम होता है। अब इसमें कितना होता है, तो 32 क्रोमोसोम होता है। कितना, 32 क्रोमोसोम। देखिए पुरुष वाले में 16 क्रोमोसोम, और जो महिला इसमें
32 क्रोमोसोम। लेकिन इन दोनों में क्या होता है, समसूत्री का विभाजन होता है, यानी क्या होता है, समसूत्री का विभाजन होता है। अब समसूत्री को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो कहते हैं म्यूटोसिस। क्या कहते हैं, म्यूटोसिस, यानी क्या होता है, समसूत्री का विभाजन होता है। लेकिन जो इसके स्पर्म होते हैं, यानी जो शुक्राणु होते हैं, वो भी कितने होते हैं, 16 होते हैं। यानी जो इसके स्पर्म होते हैं कितने होते हैं, 16 होते हैं। ये तो था पुरुष वाला। अब महिला का देख लेते हैं। अब महिला में क्या होता है, इसमें भी समसूत्री का विभाजन होता है, लेकिन 2 भागों में होता है, यानी ये 16 और है 16। अब हो गया 16 मिला के 32। अब इसमें भी क्या होता है, समसूत्री यानी म्यूटोसिस, यानी म्यूटोसिस में क्या होता है, समसूत्री का होती हैं तो 32, लेकिन जब समसूत्री का विभाजन होता है तो 2 भागों में बढ़ जाती है। और जो इसका अंडा होता है, यानी जो इसका एग होता है, यानी क्या होता है, जो अंडा होता है, इसमें क्या होता है, जो इसका अंडा होता है वही क्या करता है, जो इसका अंडा होता है, यहाँ पे क्या होता है, अंडा होता है। अब आके कितना बनता है, तो 16 क्रोमोसोम बनता है। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, निषेचन होता है। ये क्या होता है, निषेचन होता है। अब निषेचन को हम क्या कहते हैं, तो निषेचन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं हम, निषेचन कहते हैं। जब इन दोनों में क्या होता है, निषेचन होता है, यानी 16 हई और 16 हई। अब कितना हो गया, तो हो गया 32। क्या हो गया, 32 हो गया। और जब 32 क्रोमोसोम मिल गए तब किसका निर्माण होगा। अब देखिए 32 किस में है, तो 32 किस में है, मादा में यानी स्त्री में। तब किसका जन्म होता है, तब जन्म होता है फीमेल का, फीमेल बी यानी फीमेल मधुमक्खी का जन्म होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 है, यानी कितना है, 16 है। और जब 16 ठो आता है तो किसका जन्म होता है, 16 को देखिए किस में है, तो नर में यानी पुरुष में। तब किसका जन्म होता है, मेल का जन्म होता है, मेल बी का, यानी मेल बी मधुमक्खी का जन्म होता है। यानी देखिए ये क्या होते हैं, जो इसके क्रोमोसोम होते हैं मेल में 16 होते हैं। और जब म्यूटोसिस यानी इसमें समसूत्री का जब विभाजन होता है, जो इसके स्पर्म होते हैं वो भी क्या होते हैं, 16 होते हैं। अब यहाँ पे आ गया 16। और जो इसको जो फीमेल होता है इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 32 क्रोमोसोम होते हैं। और जो 32 क्रोमोसोम होते हैं तो इसमें क्या होता है, समसूत्री का विभाजन होता है, लेकिन 2 भागों में होता है, यानी 16 और 16। अब जो इसका जो अंडा होता है, यानी जो इसका जो अंडा होता है क्या होता है, जब 16 होता है तो इसका अंडा भी 16 होता है। और जब 16 क्रोमोसोम होते हैं तब किसका जन्म होता है, तो नर मधुमक्खी का जन्म होता है। यानी क्या होते हैं, 16 क्रोमोसोम होते हैं तो नर मधुमक्खी का जन्म होता है। अब हई 16 और हई 16 जब मिल जाते हैं, इसमें क्या होता है, जब करवास करवा दिया जाता है तो जब 16 मिलते हैं तो 32 होता है। और जब 32 क्रोमोसोम मिलते हैं तब किसमें 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो मादा में पाए जाते हैं। इसलिए किसका जन्म होता है, फीमेल बी यानी फीमेल मधुमक्खी का जन्म होता है।